ये 8 मार्च 2014 की रात थी। दुनिया शांति से सो रही थी, लेकिन रात के विशाल अंधेरे आसमान में एक कहानी अनफोल्ड हो रही थी। एक ऐसी कहानी जो जल्द ही पूरी दुनिया को डर और कंफ्यूजन से भर देगी। यह फिक्शन की कहानी नहीं थी, यह एक चिलिंग रियलिटी थी। एक मॉडर्न पैसेंजर जेट, एक बोइंग 777, हमारे समय के सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्री का सेंटर बनने वाला था। यह एक रूटीन फ्लाइट थी, जैसे हर रोज दुनिया भर में हजारों फ्लाइट्स उड़ती हैं। इनमें मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 के 227 पैसेंजर, 12 क्रू मेंबर्स थे। यह उनकी उस दुनिया से आखिरी डिपार्चर था जिसे हम जानते हैं, बल्कि एक साइलेंट टेरिफाइंग डिसअपीयरेंस में जो सवालों का एक वॉइड छोड़ जाएगी। फ्लाइट किसी भी और फ्लाइट की तरह शुरू हुई। पायलट्स अनुभवी और भरोसेमंद बोइंग 777 को रात में गाइड कर रहे थे। अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड तक पहुंच गया। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ कंट्रोल में था। सुबह 0119 पर कॉकपिट से मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक आखिरी शांत मैसेज ट्रांसमिट किया गया। गुड नाइट मलेशियन 370। उनमें डिस्ट्रेस का कोई हिंट नहीं था, ट्रबल का कोई साइन नहीं था। एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर अचानक साइलेंट हो गया, उसे स्विच ऑफ कर दिया गया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की रेडार स्क्रीन्स पर फ्लाइट MH370 बस गायब हो गई। मिलिट्री रेडार ने एयरक्राफ्ट को एक शार्प डिलिबरेट टर्न लेते हुए दिखाया। एक साइलेंट फैंटम पश्चिम की ओर जा रहा था, अपने डेस्टिनेशन से दूर और अननोन की ओर। जैसे ही सुबह हुई, भयानक सच सामने आने लगा। फ्लाइट MH370 बीजिंग में नहीं उतरी थी। उनके चेहरों पर कंफ्यूजन, फिर डर, फिर अनबेरेबल एंग्विश थी। इसके बाद ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे महंगे सर्च ऑपरेशंस में से एक हुआ। दर्जनों देशों ने मिलकर काम किया, अपनी सबसे एडवांस मिलिट्री एसेट्स तैनात की। उन्होंने हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स के ओशन को दिन रात खंगाला, डिब्री के किसी भी साइन को खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं। फेंट ऑटोमेटेड पिंग्स ने दिखाया कि विमान बहुत दक्षिण रिमोट सदर्न इंडियन ओशन में गया, जो पृथ्वी पर सबसे आइसोलेटेड जगहों में से एक है। उन्होंने सी बेड को स्कैन किया, पर रैकेज इल्यूसिव रहा। परिवार ग्रीफ के लिम्बो में फंसे रहे, जवाबों के बिना। सबूतों के अभाव में थियरीज और कॉन्स्पिरेसीज का एक तूफान आने लगा। कैटास्ट्रोफिक मैकेनिकल फेलियर या आग सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन, पर यह डिलिबरेट टर्न, ट्रांसपॉन्डर शटडाउन और घंटों की साइलेंट फ्लाइट एक्सप्लेन नहीं करता। ऐसा लग रहा था कि यह किसी के कंट्रोल में था। एक प्रमुख थियरी, एक पायलट या दोनों का डिलिबरेट एक्ट। कैप्टन के फ्लाइट सिमुलेटर में सदर्न इंडियन ओशन की सिमिलर रूट लॉग्स मिले। क्लू, रिहर्सल या कोइंसिडेंस। एक और थ्योरी, हाईजैकिंग, पर बिना डिमांड्स, बिना क्लेम्स। कुछ कहते हैं डिप्रेशराइजेशन, सब इनकैपेसिटेट, ऑटो पायलट पर उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। इलैबोरेट थ्योरीज इंटरनेशनल एस्पियोनाज, सेंसिटिव कार्गो या पर्सनल की फुसफुसाहट तक जाती है, यहां तक कि सीक्रेट बेस तक भेजे जाने की बातें। कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी ने इन क्लेम्स को जीवित रखा। MH370 अब एक कैनवस है, जहां लोग अनसीन फोर्सेस पर अपने फियर्स प्रोजेक्ट करते हैं। आज, एक दशक से अधिक समय बाद, MH370 का भाग्य एक गहरा और डिस्टर्बिंग मिस्ट्री बना हुआ है। ऑफिशियल सर्च बंद कर दिया गया है। डिब्री के कुछ टुकड़े, एक फ्लपरॉन कैबिन इंटीरियर मिले हैं। वे अफ्रीका के तटों तक बहकर पहुंचे, सर्च जोन से हजारों किलोमीटर दूर। वे बताते हैं कि कहां, पर क्यों या कैसे नहीं। MH370 का गायब होना मॉडर्न एविएशन के चेहरे पर एक स्कार है। इसने टेक्नोलॉजी पर हमारे विश्वास और सिस्टम्स की सीमाएं उजागर कर दी। परिवारों के लिए समय ने क्लोजर नहीं दिया, सिर्फ और दर्द। क्या यह क्विक था, या घंटों तक टेरर और सफरिंग, या एक ऐसी कंस्पिरेसी जो इतनी गहरी है कि सच हमेशा के लिए दफन हो गया है? आसमान सीक्रेट को छुपाए, ओशन उसका साइलेंट गार्डियन। फ्लाइट चली गई है, पर सवाल बने हुए हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें।